हाय फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू द डी ड्रैगन चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। अब दोस्तों मेन मुद्दा है गेमिंग लैपटॉप्स का, वो ये है कि इनके अंदर जो नॉर्मल लैपटॉप्स आते हैं, बिजनेस लैपटॉप आते हैं, उसके अलावा आपको तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पहला है प्रोसेसर, दूसरा है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जिसे आप जीपीयू बोलते हैं या फिर ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तीसरा है आपका रैम। अब दोस्तों रैम के अंदर हमें इतना ध्यान नहीं देना है आने वाले टाइम में। और चौथा इसका जो मुद्दा है, जो अक्सर लोग जिसके बारे में नहीं बात करते हैं और भूल जाते हैं, और जो कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि आपकी 20 से लेकर 25% तक, कभी कभार 35% तक भी परफॉर्मेंस डिग्रेड कर सकता है, वो होती है इसकी थर्मल सिस्टम या फिर जिसे बोलते हैं हम हीट सिंक्स। अब दोस्तों ये अगर एक बार आपने ले लिया कोई लैपटॉप तो हीट सिंक्स चेंज नहीं होती है, उनका जो डिजाइन है वही रहता है और ये मॉडल के हिसाब से या फिर सीरीज के हिसाब से स्पेसिफिक होता है। तो इसका भी फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा वीडियो के अंदर। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों, गेमिंग लैपटॉप आप कोई सा भी लो, लेकिन आपको उसके साथ में लगाने पड़ेंगे, नीचे आपको लगाना पड़ेगा स्टैंड। आप स्टैंड दो तरह के चूज कर सकते हो मार्केट में आजकल पिछले 2-3 साल से। एक लैपटॉप के स्टैंड आपके वो आ रहे हैं जो नीचे चिपक जाते हैं, और दूसरे आपके लैपटॉप के स्टैंड जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं वो है जो आपके डेस्क वाले लैपटॉप स्टैंड होते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। बट आपको लैपटॉप के साथ, गेमिंग लैपटॉप के साथ लैपटॉप स्टैंड जरूर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जिनका जो एयर संक्शन होता है और एयर की जो टोटल थ्रूपुट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जिसके लिए आप इन्हें डायरेक्ट सरफेस पर टच नहीं कर सकते हैं। इनके पैड्स थोड़े से मोटे आते हैं नॉर्मल लैपटॉप्स के मुकाबले, बट इतने मोटे नहीं आते कि आप गेमिंग करते वक्त इनके टेम्परेचर्स को मेंटेन कर सको। अब बात करता हूं मैं टेम्परेचर्स की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इन चारों पांचों टॉपिक्स के ऊपर। तो दोस्तों अगर हम पहले टेम्परेचर की बात करें तो दोस्तों टेम्परेचर आपके जो है गेमिंग लैपटॉप के वो 80 से लेकर 90 के बीच में रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसा कि आप ये लैपटॉप देख रहे हो, ये सर नाइट्रो है। इसके अंदर आपको 3 परफॉर्मेंस मोड मिलते हैं, क्वाइट और बैलेंस और एक है परफॉर्मेंस वाला। तो परफॉर्मेंस के अंदर क्या है, इसके अंदर टेम्परेचर हमेशा राइज कर जाते हैं 95 98 तक, चाहे आप स्टैंड का यूज करो। और जीपीयू के जो टेम्परेचर है वो 89 90 को क्रॉस करके 93 तक चले जाते हैं। बट मैं मोस्टली इसमें परफॉर्मेंस मोड में इसमें चलाता हूँ, क्योंकि एफपीएस मुझे इतने ज़्यादा नहीं मिलते परफॉर्मेंस मोड में। बस बैलेंस मोड में परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है और आपका टेम्परेचर भी जो है ना वो 85 86 रहता है जीपीयू का, और सीपीयू का जो टेम्परेचर है वो रहता है 92 और 90 के आसपास में। तो आपका महीना कोई भी चले, दिसंबर का चले या फिर जनवरी का चले, दिसंबर चले, जनवरी चले या फिर जुलाई चले, अगस्त चले या फिर आपका मार्च चले या फिर मई चले, आपके जो टेम्परेचर्स है ना बैलेंस मोड पे मुझे हमेशा इतने देखने को मिले हैं। ये मैं आपको एक साल का पूरा रिव्यू बता रहा हूँ। और ज़्यादातर जो टेम्परेचर्स है ना वो लैपटॉप्स के, अगर आपका सही लैपटॉप आपने चुना है गेमिंग लैपटॉप मार्केट में, तो इतने ही रहेंगे। तो ये इनकी ओवरऑल एक पोजीशन है कि आप सीपीयू, जीपीयू, रैम, हीट सिंक और आपका लैपटॉप स्टैंड का क्या इंपॉर्टेंस होती है मार्केट के अंदर जब भी आप गेमिंग लैपटॉप लेते हो। अब मैं बात करता हूं पहले पॉइंट की आपसे, जो है प्रोसेसर। अब दोस्तों प्रोसेसर जो आपको मेन देखने को मिलेगा वो मिलेगा इंटेल या एएमडी की तरफ से, जो गेमिंग लैपटॉप्स हमारे आते हैं। अब हमारे जो गेमिंग लैपटॉप्स हैं प्रोसेसर के अंदर हमें देखने को मिलेंगे 2 वेरिएंट, i5 और i7। i9 भी आपको देखने को मिलेगा अगर आप 1 लाख का लैपटॉप लेते हो, जो कि मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं आता है। अब हम बात करेंगे AMD की तरफ से, तो आप Ryzen 7 या फिर Ryzen 5 ले सकते हो। अब मैं लैपटॉप की कैटेगरीज की बारे में बात नहीं कराऊंगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि आपको जो कोर्स है ना वो आपको मिले लगभग 6 से लेके 8 के बीच में। आपको ज्यादा कोर्स की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि मल्टी कोर्स का इतना कोई मतलब नहीं होता जीपीयू में। बट आपको जो एक चीज देखनी है ना सीपीयू के अंदर, वो ये देखनी है कि आपको जो क्लॉक रेट है ना वो 3.5 गीगाहर्ट्ज से लेके 4.5 गीगाहर्ट्ज तक का मिले, और आपका जो प्रोसेसर है ना जिस कंपनी का आप लैपटॉप ले रहे हो वो अंडर पावर्ड ना हो। फॉर एग्जांपल कोई आपने लैपटॉप लिया, जब आप इंटेल की वेबसाइट पे जाओगे किसी प्रोसेसर को देखने, तो आपको वहां पे लिख रहा होगा कि 45 वॉट का प्रोसेसर है या फिर 55 वॉट का प्रोसेसर है, बट वो कंपनी ना उसे अंडर वोल्ट कर देती हैं, अंडर पावर कर देती हैं, तो जिसकी वजह से वो प्रोसेसर ना कभी पूरी पावर यूज नहीं कर पाएगा। और इसका मेन मुद्दा होता है इसको करने का, वो ये होता है कि लैपटॉप आजकल हमारे स्लिम आते हैं, तो जिसकी वजह से हीट डिसिपेशन इतना अच्छा नहीं होता उस बॉडी के अंदर या फिर इन हीट सिंक्स के अंदर, जिनकी वजह से कंपनी वाले ना आपके वोल्टेज को घटा देते हैं। तो जिसकी वजह से आपकी जो प्रोसेसर लिख रहा होगा इंटेल की वेबसाइट पे कि 4.5 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, 4.8 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, तो वो इतना ना जाके 600-700 मेगाहर्ट्ज कम जाएगा। फॉर एग्जांपल 4.8 गीगाहर्ट्ज तक जाने का डिफॉल्ट वैल्यू होगा, बट वो जाएगा 4.2 तक या फिर 3.8 गीगाहर्ट्ज तक जब आप उस पर गेमिंग करोगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब वही बात है कोर्स की, तो दोस्तों कोर्स आपको अभी हाल फिलहाल के सीपीयूज में इंटेल की तरफ से 2 तरह की मिल रही है। एक होती है परफॉर्मेंस कोर, एक होती है एफिशिएंसी कोर। पहले आपको परफॉर्मेंस कोर के अंदर वर्चुअल थ्रेडिंग मिलती थी, कहने का मतलब एक ही कोर आपकी 2 तरह का बिहेव करती थी, लेकिन अब आपके अंदर परफॉर्मेंस कोर के अंदर भी आपको वर्चुअल थ्रेडिंग देखने को नहीं मिलती है। तो जितनी नंबर ऑफ कोर्स आपको दिखाई जाएंगी उतनी कोर्स आपको टोटल मिलेंगी प्रोसेसर के अंदर, जैसा कि आप टास्क प्रोसेसर में देख सकते हो। मेरा जो लैपटॉप है उसके अंदर टोटल शायद मुझे 16 कोर्स मिलती है, जिसके अंदर मुझे 8 कोर जो 6 कोर है वो परफॉर्मेंस वाली मिली है और 4 कोर जो है वो इफिशियंसी वाली मिली है।
तो 6 इंटू 12 हो जाता है, और आपको +4 आप करते हो तो 16 कोर हो जाती है टोटल। तो अगली हम टॉपिक के बारे में बात करें तो वो है दोस्तों जीपीयू। तो दोस्तों अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो आप एक बात का ध्यान रखना, आपको ये बात ध्यान रखना है ग्राफिक्स प्रोसेसर लेते वक्त, आप चाहे 4050 लो, 3050 लो, 4060 लो, 4070 लो, 3070 लो, 3070 टाइटन लो। मेन मुद्दा है इसके अंदर आपको क्यूडा कोर्स कितनी मिल रही हैं। आपको जो आने वाली एआई की टेक्नोलॉजी उनके बारे में इतना ख्याल नहीं रखना है, क्योंकि हर गेम्स उसे सपोर्ट नहीं करता है। आपको ध्यान रखना है आपको क्यूडा कोर्स कितनी मिल रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा वो दूंगा अपने 3070 एसर नाइट्रो 5 के लैपटॉप के बारे में, जो आपको मार्किंग्स मिलेंगी उसी की मिलेंगी। तो दोस्तों मुझे एसर नाइट्रो 5 के अंदर जो 3070 टाइटन है उसके अंदर मुझे क्यूडा कोर्स इतनी मिली है 5888, और सारी की सारी अनलॉक्ड है। उसके अलावा मुझे बस बिट जो देखने को मिलती है वो मिलती है 256 बिट की। उसके अलावा मुझे जो इसके अंदर वीरैम देखने को मिली है वो 8 GB की GDDR7 मेमोरी या 6 मेमोरी है, तो आप देख सकते हो जैसा कि आपका स्पेसिफिकेशन में लिख रहा है। उसके अलावा जो मुझे TDP मिली है वो फुली अनलॉक्ड मिली है 150 वॉट की, वरना आप SMP मार्केट में लैपटॉप आते हैं जिनकी जो TDP है हमारे इस GPU के मुकाबले वो मात्र सिर्फ 90 वॉट या 80 वॉट की भी है। तो जो आपको उनके अंदर FPS मिलते हैं वो लगभग 45% 40% लो मिलते हैं जब आप उन लैपटॉप से गेमिंग करोगे विद रेस्पेक्ट टू दिस लैपटॉप। आपका ग्राफिक्स कार्ड सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन वहां पे आपको उसे अंडर पावर्ड कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से आपको जो परफॉर्मेंस है ना उसमें एक डिप देखने को मिलता है बहुत ही तगड़े वाला। तो हम बात करते हैं दोस्तों रैम की। दोस्तों रैम एक ऐसी चीज है ना जिसके अंदर आपको सबसे कम दिमाग चलाना है। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जब भी आप अपना लैपटॉप लो ना, गेमिंग लैपटॉप, अगर आपको 8 GB की रैम सिंगल चैनल मिलती है, मतलब एक ही स्लॉट में आपकी एक ही रैम डली हुई है 8 GB की, तो आप उसमें दूसरी रैम लगा लेना 8 GB की, और तो 16 GB की हो जाएगी, भले वो DDR5 हो या DDR4 हो। अब जो हमारी रैम होती है ना वो प्रोसेसर के बाद सबसे फास्ट स्पीड होती है उसकी पूरे लैपटॉप के अंदर, तो उसके अंदर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बस हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करना है लैपटॉप के अंदर गेमिंग करते वक्त, SSDs का करना है, और SSDs हो सके तो सेटा से हटके आप NVMe पे चले जाना। आपको परफॉर्मेंस बूस्ट इतना नहीं मिलेगा, 2 या 3 फ्रेम रेट का मिलेगा मुश्किल से, लेकिन आपको कभी हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको रैम में बस यही ध्यान रखना है अगर आपके 2 चैनल है तो दोनों के दोनों फिल्ड होने चाहिए हमारे रैम के साथ में। और अगर आप चाहो तो 2025, 26, 24 के हिसाब से ना ये आपको जो रैम चाहिए वो 16 GB मोर देन एनफ है फॉर गेमिंग एंड अदर थिंग्स। बट आप वीडियो एडिटिंग करते हो या बहुत ज्यादा हैवी गेम खेलना पसंद है, जैसे साइबरपंक हो गया या फिर जो लेटेस्ट टाइटल आए अभी 2023 या 24 में लॉन्च हुए, उनके लिए आप 32 GB रैम कर सकते हो, क्योंकि 16+16 का मामला सही बैठता है, 8+8 का सही बैठता है, या फिर आप 16 GB + 8 GB भी कर सकते हो। बट आप रैम जो लेना ना वो एक ही क्वालिटी की लेना, एक ही कंपनी की लेना, उसमें क्या है रैम मिसमैच का खतरा नहीं होता और आपका लैपटॉप ना थोड़ा सही रहता है, नहीं आपके मदरबोर्ड को डैमेज होने का खतरा होता है कई बार। अब हम आज चलते हैं हमने 4th पॉइंट पे, तो दोस्तों वो है हीट सिंक। तो दोस्तों इसका जो सबसे अच्छा तरीका है ना वो ये है कि जो आपकी पुरानी लैपटॉप की सीरीज चलती आ रही है उसका लैपटॉप आप लोगे तो आपको सेम ही परफॉर्मेंस या फिर थर्मल डिसिपेशन इफिशियंसी मिलेगी। लेकिन अगर आप गलती से कोई ऐसी सीरीज लेते हो, जैसे लिनोवो की लॉक आई है, एसर की ALG आई है, या कोई और सीरीज आई है किसी कंपनी की जो कि टेस्टेड नहीं है, तो अगर आप ऐसी कोई लैपटॉप लेते हो जो नया आया है मार्केट में, उसमें आपको ये ध्यान रखना है पहले आप लोगों को लैपटॉप खरीद लेने दो, और जो रिव्यूज कर रहे हैं ना नए नए लैपटॉप्स का उन पे ध्यान मत देना उस वक्त, क्योंकि नया लैपटॉप हर एक मस्त चलता है। ये दिक्कत आती है जब उन्हें थोड़ी बहुत डस्ट बिल्डअप हो जाती है या फिर आप थोड़ा हीट वाले एनवायरनमेंट में करते हो। अक्सर जो यूट्यूबर्स बनाते हैं अपनी वीडियोस को वो सर्टेन टेम्परेचर पे फिक्स करके बनाते हैं AC के अंदर, नॉन डस्ट एनवायरनमेंट में। लेकिन जब हम लोग यूज करते हैं ना लैपटॉप्स को तो थोड़ा हम रॉ एनवायरनमेंट में यूज करते हैं, अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में यूज करते हैं जो हमारी कंट्री का है, तो जिसकी वजह से ये दिक्कत है ना आपको बाद में दिखती है कि आखिर हीट डिसिपेशन किस लैपटॉप का कितना अच्छा है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक मैं 4-5 लैपटॉप यूज कर चुका हूँ गेमिंग लैपटॉप, और जिनके अंदर जो हीट डिसिपेशन है ना वो सबका बहुत अलग था, और सबसे बेस्ट जो मुझे परफॉर्मेंस मिली है वो अब तक एसर नाइट्रो 5 की मिली है। मॉडल मैंने आपको लिख दिया है। और इसके अलावा जो मुझे सबसे भद्दा जो रेस्पॉन्स मिला था वो मिला था एसर रोग स्टिक्स GL503GE का, जबकि उसके अंदर जो हीट सिंक्स थी ना वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बेहतरीन थी, लेकिन उस लैपटॉप का जो मॉडल था वो काफ़ी पतला था, जिसकी वजह से उसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा थर्मल थ्रॉटलिंग भी देखने को मिलती थी, बजाय इसके कि वो अंडर पावर्ड कर रखा था कंपनी ने उसका लैपटॉप का। तुम्हारा जो CPU होता है वो अंडर पावर्ड था, जो GPU था वो फुल पावर का था। अब दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं 4थे पॉइंट की, वो है हमारा लैपटॉप स्टैंड। अब दोस्तों अगर हम लैपटॉप स्टैंड की बात करें तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ही ना जब आप गेमिंग लैपटॉप ले लो या फिर लेने वाले हो, इस बात को ध्यान रखना है कि पहली बात यह कि आप अपने लैपटॉप को कभी डायरेक्ट टेबल पर रख के मत चलाना जो गंदी हो धूल हो। उससे बड़ी बात यह है कि आप कभी उसे अपने चद्दर पर रख के मत चलाना, बेड पर रख कर मत चलाना डायरेक्टली, कभी कंबल वगैरह के ऊपर तो बिल्कुल रख के मत चलाना, क्योंकि जो उनके हीट फैंस है ना
वो काफ़ी ज़्यादा एयर को सक करते हैं बॉटम से और अपर साइड से और थ्रू करते हैं उसे बैक साइड में। और अगर आपके 4 एग्जॉस्ट फैंस हैं तो बैक साइड में भी थ्रो करेंगे और लेफ्ट और राइट में भी थ्रो करेंगे। तो दोस्तों ये एक मेन रीज़न है आपके लैपटॉप्स के बाद में हीट होने का धीरे धीरे चल के। और फिर उसके बाद अगर आपको ये चीज़ सही करनी होती है तो पूरा लैपटॉप खोलना पड़ता है, जो कि बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बस ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों उसके अलावा मैं बात करूं, अगर आपको लैपटॉप्स खरीदने हैं मार्केट में तो उनकी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अंदर मैं आपको एक पॉइंट देना चाहूंगा, जब तक आप अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड नहीं ले रहे हो, लाइक 4060 4070, तो QHD स्क्रीन की तरफ मत जाना, क्योंकि आपको फ्रेम रेट जो है वो 20-30% लो मिलते हैं। आप अपना देखना जो लैपटॉप फुल HD स्क्रीन के साथ आ रहा हो और जो उसके अंदर स्क्रीन का रिफ्रेश रेट हो 120 हर्ट्ज हो। 120 हर्ट्ज की जो डिस्प्लेज होती हैं वो बहुत ही स्मूथ होती हैं विद रेस्पेक्ट टू 60 हर्ट्ज, और आपको 120 हर्ट्ज 165 और 180 हर्ट्ज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता पड़ता है। आपको जो डिफरेंस है खास पता पड़ता है 60 और 120 हर्ट्ज में। तो आपको जो शूट करना है ना वो करना है 3050 ग्राफिक्स कार्ड हो, 4050 हो, 4060 हो विद 1080p डिस्प्ले एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं लैपटॉप्स के बारे में। अगर आप खरीदना चाहते हो, आप देखना चाहते हो या फिर आप जानना चाहते हो तो इन बातों का आप अक्सर ध्यान रखना कि उसका प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, रैम, उसके अलावा आपका हीट सिंक और आपका लैपटॉप स्टैंड। तो ये 4-5 बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और बाकी आपको जो रेंज है ना 40 से लेके 50,000 रुपए के लैपटॉप में, गेमिंग लैपटॉप में, और फिर 50 से लेके 70,000 और 70 से प्लस 1 लाख तक के बीच में लैपटॉप्स की लिंक आपको नीचे दे दूंगा। वो कुछ स्पेसिफिक लैपटॉप है जो मुझे भी पर्सनली पसंद है उस रेंज के अंदर, तो आप उनको ट्राई आउट कर सकते हो। बाकी अगर आप ज़्यादा पैसे डालते हो तो फिर आपको वही सेम ग्राफिक कार्ड और CPU अच्छी बिल्ड मटेरियल के साथ मिल जाता है। बाकी और कुछ भी नहीं है। बट मेन जो मुद्दा है, जो 4 टॉपिक्स आपको मैंने बताया, आप उनका थोड़ा खास ख्याल रखना, क्योंकि 5वां तो आप अपग्रेड कर सकते हो जो लैपटॉप स्टैंड वाला है जब मन चाहे अपने हिसाब से, पर बाकी चीज़ आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, ना आपकी रैम की ना आप प्रोसेसर, ना ग्राफिक्स कार्ड और ना ही आपकी रैम की जनरेशन। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। और सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाना एंड हैव अ गुड डे।